याद आया राजू भैया, राजू भैया मुझे बचा लो राजू भैया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई नहीं किया था, मुझे फंसा ले, बचा ले राजू भैया मुझे। राजू भैया कहाँ हो तुम? और हमसे का भूल हुई जो, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने कोई गुनाह नहीं। और हमसे का भूल हुई जो, ये सजा अब चारों ही तरफ बंद दुनिया की गली, अब चारों ही तरफ वो हमसे का भूल हुई जो, ये सजा ठाकुर साहब। क्या बात है? मैंने आपका काम तो कर दिया और कल मैं इसका चालान कर दूंगा और ये हो सकता है कि इसे फांसी की सजा हो जाए या फिर उम्र कैद की। जसवंत सिंह क्या हुआ भाई? क्या कहा? चालान कर देगा? हाँ। और इसकी फांसी हो जाएगी और क्या? तो मैं क्या करूंगा? चालान मत करना, मैं जमानत के पेपर लेकर पुलिस स्टेशन जरूर आऊंगा। ओ, इसका मतलब कि जिस काम के लिए तुमने अपनी बीवी को मार दिया तो वो काम अधूरा कैसे रह जाए? तू तो समझदार है। ठीक है ठीक है, पैसे भेजवा देना। अरे और कल आकर जमानत करवा लेना। क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं आपके मोबाइल में भेज दूंगा। ठाकुर साहब वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या क्या? तू बहुत कुत्ता किस्म का इंसान है। कुत्ता मुझे बना रहा है? हमारी रोटी खाता है और साला मुझे कुत्ता बना रहा है? देखेंगे हम तुम्हें। ठाकुर साहब ने कहा था कि आरती की जमानत के लिए आऊंगा, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आए। लेकिन शुक्ला जी क्या कर रहा है रे? इधर आ, थोड़ी बात करनी तुझसे। शुक्ला जी यार क्या बताऊं, जब से मैंने भैरव सिंह की बेटी राधा को देखा है ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन कर रहा है। पहले उस पे मेरी नजर है, भूल कर भी उस पे नजर मत डालना, नहीं तो तेरी नजरें फोड़वा दूंगा। अरे तो कहा करे दिया तुम्हार हो, शादी तुम्हार हो। सुन, अरे यार शादी वही तो मैं सोच रहा हूँ। और भौजी घर का ही है। अरे अभी शादी की बात भी नहीं हुई तू भौजी तक पहुँच गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से ठाकुर को मनाऊं। आने दो साले को, अभी आएगा। किसी तरह फंसा। ठीक है। आ गए, बात को आ गया। जयराम ये क्या पागल हो क्या? ये क्या है? उसे दाव मार कहते हैं। अरे यशवंत सिंह, कहिए ठाकुर, मैं अदालत से बेल मंजूर करवा लिया हूँ और ये रहे जमानत के कागज। जरा कागज चेक करो।
बीमा अंगूठा नहीं लाल है, अंगूठा नहीं लाल ना सही ना है। क्या? अरे लाओ यार, भूल गया था, लाओ। पैड लेकर आओ, पैड लेकर पाट पाछे रखता है। बचकर रहे ना, वरना हम पुलिस वाले 6-6 महीने घर नहीं जाते। अच्छा, कहीं तेरा पैड फट ना जाए। ठाकुर साहब बुलाइए। बात कुछ ऐसी है कि वो आरती को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन क्या है? वो क्या है कि तुम्हारी बेटी राधा है ना, हाँ तो क्या हुआ? उसकी शादी मेरे साथ करवाना होगा। पागल हो? है? मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करवा दूं? अरे तो भाई कमी क्या है मुझ में, बोलो। अरे नौकर है, चाकर है, गाड़ी बंगला सब कुछ तो है मेरे पास, सरकारी पुलिस वाला हूँ, और क्या चाहिए? तुम सिरनी हो, कहीं तुम सिरनी हो? मैं सिरनी हूँ। गाड़ी बंगला और दो चार पहिया सब कुछ चलत है, और इनके टीवी है। मेरे घर पे टीवी है, घर पे टीवी है। सोच लो ठाकुर साहब, यह है ना। वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी राधा की शादी कहीं ना कहीं तो करना होगा, और मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा भी नहीं। सोच लो, और नहीं तो ये फाइल देखते हो ना, इस फाइल में तुम्हारे जितने भी गंदे कारनामे हैं सब इस पे मौजूद है। और अगर कहीं मैंने इसे अदालत पहुंचा दिया और इस फाइल को घुमा दिया तो 20 साल के लिए जेल की सलाखों में हो गए। सोच लो भैरव सिंह, सोच लो। कहीं ना कहीं शादी करना ही पड़ेगा। लड़का सुंदर भी है, सरकारी नौकर है, बंगला गाड़ी सब कुछ है। अगर हमने इनकार किया तो ये फाइल साला हमारे पूरे कारनामों की उल्टा कर देगा, तो हमारी तो फांसी हो सकती है। हाँ कर लेना चाहिए। ठीक है यशवंत से, तेरी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी से तो पूछ लूं। वाह ठाकुर साहब, कैसी बात कर रहे हो? क्यों? अरे बेटी से क्या पूछना, उसे बता देना, वो मुझे देखेगी तुरंत पसंद कर लेगी, उससे पूछने की क्या बात है? अच्छा। भाई अगर शादी करो हाँ तब तो बात करना ठीक है, अगर शादी नहीं करना चाहते हो तो हम अपना। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, क्यों दगा जा रहा है? अरे मैंने कह दिया भाई कि अपनी बेटी राधा की शादी तेरे ही साथ करूंगा। ओह बहुत खूब, इसके लिए भी एक दुल्हन का इंतजाम कर दो भाई। अच्छा बुलाओ आरती को। हाँ शुक्ला जी, जब आरती को लेकर आओ। लेकर आओ आरती। देखो तुम्हारी जमानत हो चुकी है। मेरी जमानत? हाँ मेरी जमानत किसने की? शायद मेरे राजू भैया होंगे। कहाँ है राजू भैया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जमानत ठाकुर साहब ने खुद अपने हाथों से करवाई। ठाकुर साहब ने? नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए, नहीं जाऊंगी। अरे नहीं आरती, तुम्हारी जमानत हो चुकी, अब तुम्हें हम थाने में नहीं रख सकते। और वो क्या है कि उस दिन ठाकुर साहब ना थोड़ा ज्यादा नशे में हो गए थे ना, इसलिए ठाकुर साहब से बात कर लो। ठाकुर साहब बातें। ठीक है साहब, बुलाओ ठाकुर साहब को, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आप इस कानून और समाज के सामने कसम खाओ कि जैसे मेरी बेटी राधा उसी प्रकार से तुम मेरी बेटी आरती
यदि मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूं या फिर गलत नजर डालूं तो मैंने अपनी बेटी राधा के ऊपर नजर डाली है। ये तो नहीं होगा। ठाकुर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों क्यों? अरे बेटी कहने से कोई बेटी थोड़ी ना हो जाता है। यहाँ पर बेटी कहो उसके बाद लेकर जाओ, जो करना करो। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए ठीक है, पहले मुझसे वादा करो तभी मैं जाऊंगी, वरना आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है भाई। ठीक है भाई, कह रहा हूँ। पहले कसम खाओ कि जैसे मेरी बेटी राधा वैसे ही तुम बेटी मेरी आरती। अरे जैसे मेरी बेटी राधा वैसे मेरी बेटी आरती। ऐसे नहीं, ये बोले मैं समाज और इस कानून को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि जैसे मेरी बेटी राधा वैसे तुम मेरी बेटी आरती। भाई मैं कानून को साक्षी मानकर कहता हूँ, जैसे मेरी बेटी राधा वैसे मेरी बेटी आरती। ठीक है ठाकुर साहब, अब मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ठीक है। चलिए पिताजी, चल रहा हूँ साहब। चलिए पिताजी। हाँ मोदी योगी, हाँ मोदी साहब, हाँ हाँ कहाँ बात कर रहा रे? यहाँ थाने को चले आइए। किससे बात कर रहा है? हाँ हाँ कौन है बे? हाँ, हमारे थाने में बहुत घूसखोरी चल रही है। अबे किससे बात कर रहा है? हाँ? किससे बात कर रहा है? मोदी योगी यहाँ। अरे फोन काट क्या कर रहा है? क्या बात क्या कर रहा है? बात का कर रही, थाने में घूस चल रही बहुत। अरे क्या रहा है? इसे फोन काट यार। अरे रुकियाओ, 1 लाख रुपया ले, आधा हिस्सा दियो। अरे क्या कर रहा है? सुनियो हमारी बात सुनो। 1 लाख रुपया घूस लियो, चलो 2 लाख रुपया हमका दियो, ने बताओ जा रहे। अरे फोन काट। चल रही जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है। 2 लाख रुपया हमका दियो। फंसा दिया साले। 1 लाख मिले हैं, अब 2 लाख इसे देना पड़ेगा, घर से देना पड़ेगा। दिया नहीं अगर नहीं दूंगा तो ये साला ऊपर। हाँ साहब, फोन काट। इंस्पेक्टर जसवंत मिली। मिलेगा जरूर मिलेगा। हाँ तो ठीक है। अभी साले को 2 लाख देता हूँ, कभी हाईवे पर मिल गया तो जीप चढ़ा दूंगा इसके ऊपर। कहा बक रहे हो, बोलो देना कि हाँ सर। 2 लाख चाहिए ना? हाँ 2 लाख तुझे मिलेंगे। मिल जाए। फोन काट लेकिन। हाँ सर, कोई बात नहीं, थाने में अच्छा चल रहा है। चलो थैंक यू, नमस्कार सर। ठीक। सुन, शादी तो तय हो गई, अब शादी के लिए जो कुछ करना है सारा कारोबार तुझे देखना है। वैसे शादी में क्या क्या होता है मैंने तो शादी कभी की नहीं, ना तो किसी की शादी होते हुए देखा। अरे पूछो न बनू, उसमें होता क्या है? हुआ का आया, छोला मटर पुलाव। अरे और क्या करना पड़ता है? पनीर। अरे ये तो भोजन की बात हो गया, और क्या करना होगा? भैंसा वैसा कटा। सुन, चल मेरे साथ। सुअर कटा देंगे, खवा देंगे। मैं इतना गंदा इंसान हूँ, सुअर खाऊंगा? तुम सुअर नहीं खाते? बेवकूफ कहीं का। बैंड बाजा और जो गोला वाले हैं और टेंट वाले, बारात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बारात में कौनो नहीं है, बंड बाजा जरूर। सभी को बयाना दे दो और बुकिंग बता देना। लेकिन सुन, तारीख तो यार अभी कुछ हुई नहीं, अभी रोक दो। पहले ठाकुर साहब से तारीख पूछूंगा, उसके बाद ये सब करना, ठीक है? दियो तो हम सबका न्योता दे। ठीक है, आ मेरे साथ। अरे मटर पुलाव बनवाई में, चल मेरे साथ। पनीर बनेगा ना। हाँ अरे आप बकवास क्यों कर रहा है? वहाँ पनीर पूरी बड़े शौकीन हैं। पनीर तुझे जरूर मिलेगा। पनीर ऐसा पनीर खिलाऊंगा कि साले तू रुक नहीं पाएगा वहाँ पर।
एक दिन छोला खा ले रहे 3 दिन हगे और पनीर खाएं तो एको दिन नहीं हगेगा। शादा चलो आ मेरे साथ। पिताजी हाँ। चलिए ना, आप चलते चलते रुक क्यों जाते हो? चलूंगा चलूंगा, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन कोई यार बेटी कहने से कोई बेटी अपनी थोड़ी होते है। अरे मेरी बेटी तो राधा है, ये कहाँ है? मौके का फायदा उठाता हूँ। आरती हाँ चलिए ना पिताजी। हाँ चलिए। अरे बेटी चलिए। बेटी सांप सांप ये आप क्या कर रहे हो? अभी अभी आपने मुझे बेटी कहा। अरे कोई बेटी कहने से बेटी थोड़ी हो जाता है, हैं? अरे उस दिन का काम अधूरा बाकी रह गया था। तेरे ही कारण तो अपनी बीवी को गोली से मारा था, हैं? आज काम तो जरूर पूरा करूंगा। अभी आपने कानून को साक्षी मानकर कसम खाई कि जैसे मेरी बेटी राधा वैसे तुम, और अभी मैंने तुम जैसा नीच इंसान अपने जिंदगी में नहीं देखा। न देखा होगा न देखोगी मुझ जैसा कमीना इंसान। मैं बहुत कमीना इंसान हूँ, हैं? आ चल आज नहीं, तेरा वो हाल मुझे करूंगा। ले दो, मुझ पर रहम करो, मुझे आने दो। ऐसा आनंद जीवन में पहली बार आया है, जिसके लिए इसी आरती के लिए तो अपनी बीवी को गोली से मारा, लेकिन जो प्रण किया था वो काम तो मेरा पूरा हो गया। अब चलूंगा चौबे प्रो में लाइन लगाऊंगा।